एक औरत अपने शौहर से कहती है, मेरे महबूब, मुझे हर महीने कुछ दिन के लिए तकलीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं मरती। मां बनते वक्त अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हूं, लेकिन मैं तब भी नहीं मरती। लेकिन जब तुम्हारी आंखों में अपने लिए रूखापन देखती हूं, तो कसम से दिल के साथ साथ रूह भी रोने लगती है। मियां बीवी की लड़ाई में सबसे ज्यादा ससुराल वाले ही खुश होते हैं। समझ में नहीं आता, अगर बेटे का घर तोड़ना ही था तो बसाया क्यों था। मर्द की पसंदीदा औरत हमेशा मुंह फुलाने वाली होती है। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ खुश है तो उसके मैके वाले बहुत खुश होते हैं, और जब कोई शौहर अपनी बीवी को खुश रखता है, उसके साथ खुश रहता है, तो ज्यादातर घर वाले उसकी खुशी देख नहीं सकते, और फिर वही लोग इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। अपनी बीवी की आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें अपनी खोई हुई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। बहुओं को घर में ऐसा माहौल दो कि उन्हें मैके की याद ना आए। अगर फिर भी उसे मैका याद आए तो घर का माहौल ठीक करो। बहू को गलत साबित मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे घर आई है, न कि तुम सब उसके घर गए हो। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत दे। बिला वजह भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। औरत का घर बनता तो नसीब से है, लेकिन बसता उसकी बर्दाश्त से ही है। दुनिया में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ये दुआ करती हैं कि ऐ खुदा, मेरी बेटी को ऐसा शौहर न मिले जैसा मुझे मिला है। कभी लोग कहते हैं घर में लड़ाई झगड़े की वजह घर की बहुएं होती हैं, पर घर में झगड़ों की शुरुआत नई बहू के आ जाने से नहीं होती। सच तो यह है कि जिन घरों में बेटों के कान भरे जाते हैं, उन्हीं घरों में तलाक और लड़ाइयां होती हैं। बीवी मां से बढ़कर नहीं, लेकिन वो आपके बच्चे की मां तो है, तो वो किसी से कम भी नहीं। इसलिए सबकी अपनी अपनी जगह होती है। शादी के बाद मियां बीवी का एक दूसरे के अंदर खामियां तलाश करना बेवकूफी है और कुछ नहीं। अक्लमंदी तो यह है कि आप एक दूसरे की गलतियां छुपाएं, उनको सुधारें और अपने घर को आगे बेहतर तरीके से चलाएं। असली मर्द औरत के नखरे उठाने से कभी नहीं थकता, बल्कि वो खुश होता है। अच्छा शौहर किसी को नहीं मिलता, जो मिलता है उसी को ठोक बजाकर अच्छा बनाना पड़ता है। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपके रिश्ते में आई गलत फहमी को सुलझाए, ना कि ये कहे कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। जब एक औरत का शौहर उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, तब औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि खानदान के बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे पा नहीं सकते उसे देखकर खुश होना भी मोहब्बत है। कितनी दुखी होगी वो औरत जिसने ये दुआ की है कि ऐ खुदा, मुझे बेटी मत देना, अगर देना तो ऐसी जिंदगी मत देना। किस्मत और बीवी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी संवर जाती है। एक अच्छी बीवी दिन में अपने शौहर को मां की तरह प्यार करती है, और रात को सारी लाज शर्म भूलकर अपने शौहर की सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। उसके शौहर के भाई बहन तो सिर्फ सुख के वक्त ही साथ होते हैं, लेकिन वो बीवी दुख में भी उसका साथ देती है। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। एक शौहर ने क्या खूब कहा है कि जो अपने घर वालों को छोड़कर मेरे पास आ गई, जो अपनी खूबसूरती को कुर्बान करके मुझे बाप बनने की खुशी देगी, उसके नखरे उठाने में कैसी शर्म। कोई जोरू का गुलाम कहता है तो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बेटे की शादी से पहले ये कहने वाली माँ कि शादी के बाद सब कुछ तो बहू का ही है, अक्सर वो सास शादी के बाद सब कुछ तो छोड़ो, बेटे तक को बहू का होते नहीं देख सकती। बहुत से घरों में ऐसा ही होता है। कहीं कहीं तो माँ को छोड़ो, बहनें भी साथ मिल जाती हैं। उस घर की बुनियाद कभी मजबूत नहीं हो सकती जिस घर का मर्द झूठ बोलता हो और औरत का सच बोलना भी बर्दाश्त ना होता हो। एक मुस्कुराती हुई औरत मर्द की कामयाब मोहब्बत की निशानी होती है और रोती हुई औरत मर्द की नाकाम मोहब्बत की। जो अपने प्यार को खोना नहीं चाहते वही अपने प्यार के आगे झुकते हैं। औरत के चेहरे की चमक बता देती है कि उसकी मोहब्बत की दुनिया कैसी है। औरतें पैसों पर मरती हैं, ये बात सिर्फ वही मर्द कहते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वरना मर्द ऐसी प्यारी चीज है कि जो अपनी पसंदीदा औरत के लिए पूरी दुनिया को उसके कदमों में लाकर डाल देता है। शौहर भले ही कम कमाने वाला हो, लेकिन प्यार से दो निवाले खिलाने वाला जरूर हो। शौहर चाहे खूबसूरत या अमीर ना हो, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ वफादार जरूर हो। ऐसी औरत से ज्यादा खुशकिस्मत और अमीर कोई हो ही नहीं सकता। दुखी तो वो औरतें हैं जो ये सोचकर ससुराल वालों के जुल्म सह लेती हैं कि अब मैके में माँ बाप की नहीं, भाई भाभी की चलती है। 60 साल की सास पूरा दिन अपने शौहर के साथ बिताती है और बेटा अगर बहू के साथ हंसकर भी बोल पड़े तो उसे बहू का गुलाम बताती है। शौहर जब बीवी से ये काम करे तो समझ लो उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। शौहर की चालबाजियों से जब बीवी का एतबार उससे उठ जाता है तो समझ लेना शौहर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। शौहर बोला, सब तुम्हें बुरा बोलते हैं लेकिन मैंने तुम्हें आज तक बुरा नहीं कहा। बीवी बोली, भले ही आपने मुझे कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन सबने जब मुझे बुरा कहा तो आपने सही भी तो नहीं कहा। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लगे। मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत हो तब। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो आपको रुलाएगा।